भैया एक बात बताओ, भजन की उम्र क्या है? एक जना बोलो कि भजन की उम्र हमारे शास्त्रों में कही है, हमारे तो कही है कि भाई बुढ़ापे में जब खटिया पे पट जाओ, जब काऊ काम लायक नहीं रहो तब भजन करो। है प्रहलाद जी ने कहा कि एक बात बताओ, जब खटिया पे चले जाते हैं तब कमर में दर्द तो नहीं होता? बड़े बूढ़े से पूछिए, बोले होता है। बोले घोंटून में? बोले होता है। पेट में? बोले होता है। बोले ऐसी कौन सी जगह जहाँ दर्द नहीं होता? तो यूँ बताओ, तुम खटिया में जब पहुंच जाओगे तब करयाओगे कि भजन करोगे? सो सब चुप है। बोले करयावे पैते सूप तो मिलेगा, भजन को तब तो करोगे। हैं? आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, राम नाम बोलना रहेगो बंद वाणी में। इसलिए हे मेरे सखाओ, अतः योग योग करो और भोगन सोमी योग करो। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। एक मैया थी बड़ी बूढ़ी, बाकी बहू के बालक नहीं है, 12 साल है गई। एक महात्मा जी के पास पहुंची, बाबा मेरी बहू के बालक ना है रहो। बोले सुन, महाशिवरात्रि आ रही है, बोले बाबा पे एक फल चढ़ा देना, और फल चढ़ा करके जो पुजारी जी हों उनके हाथ से उसी फल को मांग लेना, प्रसाद दे दो, और उस प्रसाद को ला करके अपनी बहू को खिला देना, तेरे बालक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। संत की बात, संत वचन पत्थर की लेगा। मैंने फल लिया, चढ़ाया, पुजारी जी से प्रसाद मांगा, बहू को खिला दिया, पेट में गर्भ रह गया। 9 महीने बाद बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा कैसा हुआ? ऐसी टेढ़ी गर्दन थी, हाथ जो है लुंज पुंज से। वो बाबा के पास गई, बाबा बालक तो भयो पर बालक का काम को ना है, ऐसो लुंज पुंज सोए और नार टेढ़ी है, हाथ जो है। बाबा ने कही, मैया तेने कौन सा फल चढ़ायो? बोले केला ले गई। अच्छा बढ़िया फ्रेश हो कि सड़ो सड़ायो? बोले ने कहा हथ तो बैसो यो खराब सो, वो मत दो मिल लो बाबा। वो केला तो कहो मत दो मिल लो है। तो साईं के दरबार में बदले कहूं न जा। ये जो बनिया होते हैं ना, बनिया बड़े चालाक होते हैं। इनकी दुकान पे जाओ, कपड़ा लेवे, फिर पूछेंगे यूं बताओ अपने ले रहे हो कि बांटवे के ले? बोले नहीं अपने ले। अच्छा तो ठीक है बताओ, निकाल रहे बाम तो निकालने, और जो कह दो कि वैसे देवे के ले हैं, पंडित जी को के महाराज जी को के कहू देवे के ले हैं, फिर वैसे ही निकालेंगे 2 कौड़ी को हैं, लेवे देवे के ले, फिर वैसे निकालेंगे। जब लेवे देवे पे
जब भगवान के लिए हम खराब फल चढ़ाएंगे तो फिर हम अच्छे फल की आशा कैसे कर सकते हैं? जब हमने खिला हुआ फूल जवानी का और बचपन का, एकदम खिला हुआ फूल हमने भगवान के भजन में दिया, भगवान की सेवा में लगाया, तो हमें कैसा मिलेगा? खिला हुआ मिलेगा हैं? और हमने अपनो फल जो है बुढ़ापे को लड़खड़ातो वहो है, लुंज पुंज सो है, और मुरझायो वयो फूल भगवान पे चढ़ायो है, तो फिर क्या मिलेगा? झुंझुना है? क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, यदि जो उम्र वाकई ही कीमती है, जो उम्र वाकई लायक है, उस उम्र का कुछ हिस्सा है यदि ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए तो उसका फल कुछ अलग ही प्राप्त होता है। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवान। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे मेरे सखाओ, भागवतान धर्मान, जो भक्ति के धर्म हैं उन्हें कौमार आचरित, उन्हें कुमार अवस्था से ही आचरण में ले आना चाहिए, और यदि अवस्था निकल गई तो फिर बात बनेगी नहीं। और सुनो, ये तदपि अध्रुवम, ये शरीर अध्रुव है,